Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert and कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज। विगत कुछ वर्षों में हमने देखा कि प्रसाद में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें मिलाई गई साउथ इंडिया में, और ऐसे हर एक मंदिरों के प्रसाद में भी देखा गया कई जगह कि घी में चर्बी जैसे चीज़ों का या बाहरी किसी पाल्म ऑयल का यूज करके प्रसाद बनाई गई। तो हम देखते थे कि एक साजिश के तहत ऐसा कुछ किया गया। तो हम इस बात को सत्यापित करते हैं कि हाँ, हमारे देश में फूड सेफ्टी के लिए बहुत ना बराबर काम किए गए। विगत 2014 के बाद से काफ़ी फूड सेफ्टी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए काम हुए। मिक्स ऐसी चीज़ें वैरायटी में उसके लिए भी बहुत सारे काम हुए। परंतु मैं बेसिकली अपने धार्मिक की तरफ चले आता हूँ कि ऐसे चीज़ों से आप लोग दूर रहें। हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में कोई भी इंसान अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। घी में देखें तो घी खाने वाला घी अलग और पूजा करने वाला घी अलग। पूजा करने वाले घी में हर एक तरह के प्रोडक्ट ऐसे मिक्स रहते हैं जिसको अगर आदमी खा ले तो बीमार पड़ जाएगा। मिक्स लड्डू में मिक्स कर दे रहे हैं। आजकल विशेष समुदाय के लोग रोटी में थूक के बनाते हैं, फ्रूट में पेशाब मिला के बेचते हैं, जूस में, सेब में थूक, जो सेब होता है उसको थूक कर पूछते हैं। ऐसे कई घटनाएं देखी गई। तो हम एक ही आग्रह करते हैं अपने सनातन हिंदुओं से कि देखो, अब तो किसी को हम बदल नहीं सकते और सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे हो नहीं सकता। अब जिस किचन में फ्रूट प्रसाद बन रहे हैं, फ्रूट तोड़ के आ रहे हैं, उसको कैसे कोई यूज करता है तो उसको हम सभी तरह से निगरानी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे धर्म में ऐसे कई मंत्र है जिसको अपवित्र चीजों को पवित्र करने के लिए जैसे बनाया गया है। जैसे एक और मंत्र है, ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थागतोऽपि वाम यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्य भयंतरः शुचिः। यह एक मंत्र है जिसको अपवित्र चीजों को पवित्र करने के लिए यूज किया जाता है, यह मंत्र बोला जाता है। इस मंत्र का जो अर्थ है उसको हम कहते हैं कि चाहे कोई अपवित्र हो या पवित्र हो, और चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, किसी भी परिस्थिति में हो, यदि वह कमल नयन भगवान श्री हरि प्रभु का स्मरण करता हूँ तो वह बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। इस मंत्र का यही अर्थ है, ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्य भयंतरः शुचिः। इस मंत्र का अर्थ है। परंतु मैं आग्रह करता हूँ कि देखो, हमारे धर्म में, हमारे रिलीजियन में, हिंदू सांस्कृतिक रिलीजियन में हर एक त्योहार के लिए अपना अलग अलग जो पकवान बनाने का रीति है वो है। होली के दिन में हमें तरह तरह के पकवान बनाने का सांस्कृतिक रूप से धरोहर में हमारा मेंशन किया गया है। दीपावली के दिन हमारा अलग प्रकार के व्यंजन बनाने का है। हमारे में 56 भोग जैसे चीज़ों का वर्णन है शास्त्रों में। उसी तरह अगर हम दीपावली में चले जाएं तो दीपावली में भी कई चीज़ें, कई पकवान बनाने का रीति रिवाज है। जैसे अब हम बिहार में बात करें तो छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा में जो ठेकुआ होता है, पौड़किया होता है, खजूर होता है, ऐसी तमाम चीज़ों बनाने का उसमें विधान है। परंतु आजकल हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जो ग्रामीण लोग हैं वो तो अपना धार्मिक रूप से करते हैं, परंतु बाहरी के जो लोग हैं वो कहीं से कुछ खरीद लिया और उसको चढ़ा दिया। तो सबसे पहले तो चढ़ाने से पहले इस मंत्र का जाप करें, और फिर दूसरा, बाई ऑप्शन रखें। आप अगर कोई पकवान बना नहीं सकते तो अब ये ऑप्शन रखें कि आप बाहर से चीज़ें खरीद कर भगवान को चढ़ाएं। भगवान तो भक्ति से प्रेरित होते हैं। आपकी भक्ति क्या है उससे प्रभावित होते हैं। आप कितना भी चीज़ें चढ़ा दीजिए भगवान को, अगर आपका आत्मा साफ नहीं है, आपकी भक्ति शुद्ध नहीं है, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप
सोना चांदी हीरे मोती से भगवान को तौल दीजिए। भक्ति भाव से अगर कोई भक्त अपने आंसू का एक बूंद भी भगवान को चढ़ा देता है तो उससे भी भक्त का जो प्रसाद समझ के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरत नहीं है कि हम लाखों की चीजें चढ़ाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, बस दिल में भक्ति भावना होनी चाहिए। वर्णन है कि आप एक फूंटा जल चढ़ा दीजिए भगवान को, आप एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए भगवान को, आप प्राकृतिक चीजों से आप पूजा कर लीजिए भगवान को, उसी में भगवान प्रसन्न रहेंगे। ये लड्डू पेड़ा मिठाई से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कि जितना हो सके, चाहे आप जिस भी मंदिर में जाएं, आप फूल पत्तियों का व्यवहार करें, फल का व्यवहार करें, बाहरी मिठाई का व्यवहार ना करें। अब बांटना ही है आस पड़ोसी के लोगों को तो बाहरी से मिठाई खरीद लें और बस ये भगवान का नाम लेके कह दें कि हाँ ये हमने भगवान को चढ़ा दिया। परंतु भगवान के भोग में ये सब बाहरी मिठाई को चढ़ाना बंद करें। अब रही दूसरी बात कि क्या चढ़ाएं, तो मैंने कहा कि अरे आपकी भक्ति भावना है तो आप एक वहाँ पे भगवान के चरणों में एक आंसू भी बहा लेंगे ना, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमने आज यही कहा कि मिलावटी चीज़ों से दूर रहें, प्राकृतिक चीज़ों से ही, फूल पत्ती से ही भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करें। भोलेनाथ जी को तो बेल पत्तर ही चढ़ा दीजिए तो प्रसन्न हो जाते हैं, श्रीफल जो होता है वही चढ़ा दीजिए, धतूरा चढ़ा दीजिए वही। हमारे हर एक देवी देवता की सवारी अलग अलग है, हर एक देवी देवता के जो फूल पत्ती चढ़ाने के व्यवहार भी अलग अलग है। तो इसलिए मैं यही बस कहना था कि मिलावटी चीज़ों से दूर रहें, अपने भगवान को प्राकृतिक चीज़ ही चढ़ाएं। आप सब भक्तों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।